वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पीस। तो थर्ड पार्टी क्या चाहती है आपके पार्टनर से, आज हम इस रीडिंग में डिटेल से जानेंगे। ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे दर्शकों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम थर्ड पार्टी पे एक नया वीडियो लेकर आओ, तो ये वीडियो आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइज एक साइड पे मैंने यूनिवर्स से कार्ड्स मांगे थे थर्ड पार्टी के लिए, वो है मेरे सामने। दूसरी तरफ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है आपके पार्टनर के। एंड सरप्राइजिंगली गाइज आज आपके लिए भी कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को लेकर शायद बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो अपने ईगो में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि वो थर्ड पार्टी के लिए ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई एफर्ट लगा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि इस इंसान का ईगो तोड़ना पड़ेगा। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके रिलेशन में ज़्यादा टाइम, लव, केयर, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ ठंडा बर्ताव किया जा रहा था। आप फ़ोन करते थे तो आपके पर्सन फ़ोन नहीं उठाते थे, या मर्ज़ी से आपको कॉल बैक करते थे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये खुद प्लान बनाते होंगे आपके साथ मिलने के लिए, लेकिन इनका थर्ड पार्टी में प्लान होता था डेट पे जाने का, घूमने का, मिलने का। तो ये आपके प्लान को सडनली कैंसिल करते थे। तो कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी वही इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं। अभी भी अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर ये मर्ज़ी से आपके साथ कांटेक्ट रख रहे हैं, कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, कभी खुद ये आपको कॉल करते हैं और कभी आपके कॉल भी नहीं उठाते, तो ये वही थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, अगर ये इंसान मैरिड हैं तो। सबके लिए ये वाला स्पेसिफिक सिनेरियो और एनर्जी मैच नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि ये जो रीडिंग होती है, आप जो देखते हो सोशल मीडिया पर, ये सारी रीडिंग जनरल होती हैं। ये आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं होती। तो जो भी आपको यहाँ बताया जाता है वो सिर्फ एक जनरल गाइडेंस के रूप में बताया जाता है, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी जाननी है, सटीक भविष्यवाणी जाननी है कि मेरे साथ मेरे पार्टनर का रिश्ता भविष्य में कैसा होगा, क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्या ये मुझसे शादी करेंगे, क्या ये मेरे जीवन में लौट आएंगे, जो भी आपका सवाल है वो पर्सनल कंसल्टेशन में, पेड रीडिंग्स में आपको ज़्यादा डिटेल के साथ बताया जाता है, प्लस उपाय दिए जाते हैं, प्लस डिटेल गाइडेंस होती है, एंड बहुत सारी आपको रेमेडीज़ भी सजेस्ट की जाती हैं, ताकि आप अपने उपाय वगैरह करके अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सको। और जहाँ पे लगता है कि आपके द्वारा उपाय काम नहीं करेंगे, वहाँ फिर हम आप लोगों के लिए रिचुअल्स करते हैं, स्पेल्स करते हैं, और कुछ इस तरह के उपाय होते हैं जो सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही आपको बताए जाते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो अपनी पर्सनल टैरो कंसल्टेशन लेने के लिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, या मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर पहले फॉलो का ऑप्शन दबाना है, फिर मैसेज कर सकते हो आप मुझे कंसल्टेशन के लिए। इंस्टाग्राम अकाउंट इसी नाम से है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए
थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हम दोनों के रिलेशन में अब वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो बॉन्डिंग नहीं रही, ना फिजिकल केमिस्ट्री, ना इमोशनल बॉन्डिंग, ना लव में कोई अंडरस्टैंडिंग रही है। इन दोनों के ना लड़ाई झगड़े काफ़ी हफ्तों से शुरू हो चुके हैं। इनके पिछले 7 हफ्ते, 5 हफ्ते, 11 हफ्ते, 14 हफ्ते बहुत बुरे गए होंगे। थर्ड पार्टी में भी ईगो है, आपके पार्टनर में भी ईगो है, और इनकी ईगो की लड़ाई चल रही है। शायद आपके पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है और इधर से थर्ड पार्टी की मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड है। थर्ड पार्टी को लगता है मैं इस इंसान के सामने जाकर अब सॉरी नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। थर्ड पार्टी ने भी ठान लिया है। इधर से आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी के सामने जाकर सॉरी नहीं बोलूँगा, अपनी गलती स्वीकार नहीं करूँगा। आपके पर्सन में ना गुस्सा भरा हुआ है, मुझे नहीं पता किस बात का। कोई थर्ड पार्टी का सच आ गया है सामने जिसे वो आपके पर्सन से छुपा रही थी। हो सकता है वो भी किसी और के साथ रिलेशन में हो, कोई अफेयर सीक्रेटली चला रही हो, या फिर ये आपके पर्सन के साथ सिर्फ पैसों के लिए रिलेशन में आई हो, या कोई मटेरियल गेन चाहती हो आपके पार्टनर से, और अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि ये तो प्यार ही नहीं है, ये तो प्यार की सौदेबाजी है। पर्सन ना आपके हार्ट ब्रोकन है। कुछ यहाँ पे ऐसा भी हुआ है इन दोनों के रिश्ते में जहाँ किसी तीसरे ने कोई इन दोनों का फायदा उठा लिया है। जैसे बीच में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो पीठ के पीछे हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं, हमारे बारे में रूमर्स फैला रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, बैक बिचिंग कर रहे होते हैं। शायद थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को कुछ लोगों ने ऐसा कुछ बोला है जिसके बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से ना एक चिड़चिड़ापन, एक जलन, एक बदला लेने की भावना जाग रही है। ये उन्होंने कोई प्रूफ देखा है, कोई प्रूफ उनके हाथ में लगा है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन का कोई प्रूफ देख लिया है, या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे उन्होंने कुछ ऐसा बताया है विद प्रूफ, जिसके बाद थर्ड पार्टी का मन खट्टा हो गया है। अब उसको लग रहा है कि मुझे इसको सबक सिखाना होगा, इसने मेरे साथ धोखा किया है। तो थर्ड पार्टी ना पूरी आग बबूला हो रखी है। इसीलिए आज की रीडिंग का टाइटल है पीस। इनके जीवन में पीस नहीं है, शांति नहीं है, मन अशांत हो रखा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस रिलेशन को नज़र किसकी लग गई है। बाकी थर्ड पार्टी की सोच क्या है पार्टनर के लिए। ब्रेकअप का कार्ड है, इन एंड आउट सिचुएशन है, ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को रोक रही है गाइस, स्पेल वगैरह कराकर, या तो बहुत पहले से ये स्पेल वर्क आपके पार्टनर पे हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे उनका अगर इंटरेस्ट कम हो गया है तो उसके पीछे ऐसी डार्क एनर्जीज हैं जो बहुत ही नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं। स्पिरिट अटैक्स हो रहे हैं पार्टनर पे। शायद आपके पर्सन मानते नहीं होंगे भूत प्रेत में, काला जादू में, गोस्ट में, स्पिरिट्स में, वैम्पायर्स में, लेकिन उनको फील हो रहा है कि मेरे आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कैसे आ गई है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में हमें कुछ
करने का मन नहीं करता, हमें लगता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ, मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए, मुझे इनफैक्ट अपने घर वाले भी नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तो धीरे 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 वो इंसान अपने अकेलेपन में, शुरू शुरू में तो उसको सुकून मिलता है, लेकिन वो अगर लंबे टाइम के लिए अकेला हो जाए इंसान, तो फिर वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। आपके पर्सन के साथ ना मुझे यही लग रहा है, ये इमोशनली बहुत विड्रॉल की एनर्जी में है। इनको अभी इस टाइम अगर कोई प्यार का ऑफर भी देगा ना कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, चाहे वो आप हो या वो थर्ड पार्टी है, ये आगे से भड़क जाएंगे। इनका माइंड बिल्कुल भी पीस में नहीं है, एनर्जी पूरी स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट सेंटर राइट, हर जगह इनकी एनर्जी बिखरी हुई है। इनका शायद प्यार से ही भरोसा उठ गया है, लेकिन ये अपनी लाइफ में फिर भी खुश हो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जो भी इनका रूटीन है लाइफ का, डेली रूटीन, ये उसको ध्यान में रखते हुए अपने मन को लगा रहे हैं कि मेरा मन शांत रहे, मैं अपने काम को पूरा करूं, मैं अपनी दिनचर्या को ठीक रखूं। लेकिन इनको रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि इनको ना थर्ड पार्टी की कुछ पुरानी बातें दिमाग में एक सुई की तरह चुभ रही हैं। अब किसी बात को पकड़कर ये लंबे टाइम तक बैठते नहीं हैं, लेकिन इनके साथ जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर इन पे स्पेल वर्क हुआ है, अगर इन पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, चाहे वो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है, तो वो बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन की नींद को ख़राब कर रहा है, पर्सन की हेल्थ को ख़राब कर रहा है, पर्सन के विचारों को पोल्यूट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, पर्सन में एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवरबर्डन, कमिटमेंट को लेकर फोबिया, सेल्फ सैबोटाज करना और सेल्फ वर्थ इश्यूज में रहना कि मुझे कोई क्यों प्यार करेगा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है। अपने अंदर नेगेटिव हो गए आपके पर्सन गाइस, इसीलिए थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये मुझसे दूर जा रहा है और मैं इसको दूर नहीं जाने दूंगी। थर्ड पार्टी ना अगले आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में, स्पेशली अगले 2 हफ्ते, और कुछ लोगों में ये हफ्ते होंगे कि 4 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों का टाइम, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको नंबर 2 की सीरीज में नंबर दिख रहे हैं, जैसे अकेला नंबर 2 दिख रहा है, या डबल 2 दिख रहा है, ट्रिपल 2 दिख रहा है, 4 बार 2 दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है, या 6 बार दिख रहा है, मैं इसका आगे आपको मीनिंग बताऊंगी। और अगर आपको नंबर 4 बहुत दिख रहा है, 4 अकेला, डबल 4, ट्रिपल 4, 4 बार 4, या फिर ट्रिपल 7, अकेला 7, डबल 7, 4 बार 7, 5 बार 7, इन सब के मतलब अलग हैं। नंबर 2 की एनर्जी इमोशंस को दिखाती है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन नंबर 2 की एनर्जी मून एनर्जी भी मानी जाती है, जिसका प्लैनेट चंद्रमा है, और चंद्रमा हर 2.25 दिन या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है। तो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है। ये हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट, वाटर एलिमेंट, उसको गवर्न करता है। ये हमें इंट्यूटिव बनाता है, साइकिक बनाता है, फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करने के लिए हमें चंद्रमा की एनर्जी मोटिवेट करती है। लेकिन अगर ये एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो चंद्रमा लेने के देने भी बना देता है।
इंसान शक बहुत करता है, वहम में आ जाता है। किसी के प्यार को लेकर, फीलिंग्स को लेकर उसको शक बहुत होता है कि ये मुझे क्यों प्यार कर रहा है, ये मुझे इतना प्यार क्यों दिखा रहा है। चंद्रमा रातों की नींद भी डिस्टर्ब कर देता है अगर वो सही तरह आपके जीवन में ऊर्जा काम नहीं कर रही। ये डुअलिटी ऑफ थॉट्स, डुअल माइंड होना, डिसीजन ना ले पाना, क्या ये सही डिसीजन होगा या नहीं, क्या मुझे थर्ड पार्टी में जाना चाहिए या मेरे को अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब्ड है या पार्टनर का डिस्टर्ब्ड है या थर्ड पार्टी का डिस्टर्ब्ड है, किसी एक का भी चंद्रमा अगर डिस्टर्ब्ड है करंट एनर्जी के हिसाब से तो डिस्टर्ब ही दिख रहा है। आपको इंसोम्निया हो सकता है, नींद ना आने की बीमारी। कुछ लोग देर रात तक जागकर अपने रिलेशन के बारे में, पार्टनर को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, खुद को लेकर दुखी हो जाते हैं। शादी नहीं हो रही, मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल रहा, जो भी रिलेशन आता है वो हार्ट ब्रेक करके जाता है, धोखा देता है। अगर ऐसे सवाल पिछले कई दिनों से आपके दिल और दिमाग में छाए हुए हैं, माइंड रेस्ट नहीं ले पा रहा, तो आपका वाटर कंटेंट बॉडी से कम हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, पानी वेस्ट मत करो। कुछ लोग पानी पीते हैं, आधा ग्लास पानी पिया, आधा बचा हुआ पानी फैला देंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि आपका पर्सन मिरर कर रहा है आपकी एनर्जी। मुझे लगता है उनका भी चंद्रमा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन अगर मैं इसकी पॉजिटिव बात करूं नंबर 2 की, तो ये आपको हाईली इंट्यूटिव भी बना देता है। आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पूर्वाभास कर लेते हो, पहले से ही पता लग जाता है कि हाँ ये कुछ होने जा रहा है मेरे जीवन में। कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। चंद्रमा आपको फेमिनिन एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। तो ये आपके ना मदरली नेचर, केयरिंग एटीट्यूड, नर्चरिंग बिहेवियर और आपका इस रिलेशन में इमोशंस को ओवरली गिवर बनकर इनके ऊपर प्यार लुटाना, बरसाना, वो भी नंबर 2 से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं क्योंकि इनको नेगेटिविटी फील हो रही है। या तो इनकी इंट्यूशन पावर थोड़ी सी मजबूत हो गई है अगर आप अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने इस रीडिंग में आपको बताया है कि कुछ लोगों के पार्टनर डिट्टो एनर्जी मिरर कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हो उनके लिए, वो भी आपके लिए वैसा ही सोच रहे हैं। तो अगर आप उनके लिए अच्छा अच्छा सोचोगे कि मैं और मेरा पार्टनर एक हेल्दी एंड रोमांटिक रिलेशन में है, तो वो होगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहा है, वो तो मुझे भूल गया है, उसको तो मेरी याद ही नहीं आती, उसको तो मेरी कोई परवाह भी नहीं है, वो मेरी केयर भी नहीं करता, वो मुझे फ़ोन भी नहीं करता, वो तो मुझसे दूर जा रहा है, तो वैसा ही होगा। क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है, एनर्जी मिरर हो रही है। बाकी नंबर 7 स्पिरिचुअल डिवाइन नंबर है। ये इंट्यूटिव नंबर होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। ये आपको हायर पर्पस की तरफ लेकर जाता है कि लाइफ में जो हायर पर्पस है आपका, उच्चतम लक्ष्य जीवन में पैदा होकर इंसान रूप में आने का, ये रिलेशन आपको सिखाएगा। आपका पर्सन, थर्ड पार्टी और आप तीनों का कोई ना कोई पर्पस है। नंबर 7 पास्ट लाइफ को भी दिखाता है, नॉट इन एवरी केस, हर किसी सिनेरियो में नहीं, ये भी बता दूं। नंबर 7 आपको विजडम, फिलॉसफी, नेचर, रिसर्च माइंडेड, किसी भी बात की जड़ तक पहुंचना। नंबर 7 की एनर्जी अगर थोड़ी सी खराब हो जाए ना, तो ये आपको इतना ज़्यादा पास्ट में उलझा के रख देता है कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, आज से 5 साल पहले जब हम मिले थे तो क्या हुआ था। तो इस नंबर की एनर्जी ना बहुत मिस्टीरियस है। ये केतु का नंबर है न्यूमरोलॉजी में। तो ये इंसान डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं थर्ड पार्टी से,
और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे बारे में सोच नहीं रहा, वो थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि इस इंसान ने मुझसे अपना प्यार, अपना टाइम, अपना एनर्जी और अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है, अब ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। तो थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को ऐसे नहीं तो वैसे, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक अपने जीवन में रखने के लिए कुछ उल्टे सुलटे कामों को करना शुरू कर चुकी है या कर चुका है, जैसे कि तंत्र, वशीकरण, काला जादू, एविल अटैक, डार्क स्पिरिट्स, डार्क एनर्जीज, विच क्राफ्ट कराना, हुडू कराना, ब्लैक मैजिक का सहारा लेना कि ये पर्सन मेरा ही बनकर रहे। स्पेल भी हो सकता है कि कराए हों, लव एंड बाइंडिंग स्पेल, अट्रैक्शन स्पेल, मैरिज स्पेल, पार्टनर के साथ रीयूनियन स्पेल, कि ये कहीं और ना जाए। तो अगर ये नहीं आ रहे ना आपकी तरफ, मेजर रीज़न मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। यहाँ पे मेरा काम आपके क्या ओपिनियंस है, क्या व्यू पॉइंट है लाइफ को लेकर, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअल नॉलेज को लेकर, या फिर जो डार्क और शेडी एनर्जीज होती हैं जैसे ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, तंत्र, शैमन और इस तरह के जो ग्रे एनर्जीज होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस पर्सन को ज़्यादा इन सब बातों को लेकर समझाने की कोशिश ना करें कि देखो तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हम दोनों देखो पहले कितना खुश रहते थे। आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन समझेंगे नहीं। इनके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल हो रखे हैं, इनका माइंड काम नहीं कर रहा। लेकिन इनको इतना फील हो रहा है कि मुझे थर्ड पार्टी के रिलेशन में वो खुशी नहीं मिल रही, वो लव नहीं मिल रहा, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा जो उन्हें आपके रिलेशन में मिलता है। दैट्स वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पैच अप विद यू। ये वापस आना चाहते हैं। और यहाँ पे नंबर 4 भी कुछ लोगों को दिख रहा होगा, जो कि टैरो के हिसाब से स्टेबिलिटी का नंबर है। कुछ तो ऑफर आपकी तरफ इनका आ सकता है, या फिर ये सॉरी अपॉलॉजी बोलने के लिए भी अगले 4 हफ्तों में आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। शायद इसीलिए भी थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये पर्सन जैसे पहले मुझे प्यार कर रहा था, कॉल वगैरह खुद करता था, मिलने के लिए पूछता था, मुझे गिफ्ट वगैरह देता था, मेरे लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाता था या लगाती थी, अब इस इंसान को क्या हो गया है? ना ये मेरी तरफ आ रहा है, ना मेरे बारे में पूछ रहा है, ना मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये आगे से मेरी बातों को भी काट रहा है। तो इन दोनों के बीच में ना अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ईगो क्लैशेस है, पास्ट को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको बार बार सोचा जा रहा है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, काश मैं थर्ड पार्टी में ना जाता या ना जाती तो मेरा रिलेशन बच जाता। ये सब आपके पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांगली चल रहा है गाइस। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अब आपके रिलेशन में ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। अगले 4 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 40 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों में अगले 2 महीने भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आने वाले 2 महीने आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पार्टी है, उसके लिए कोई मेजर डिसीजन फाइनलाइज किया जाएगा, कोई ऐसा बड़ा निर्णय लिया जाएगा जिसको बहुत टाइम से टाला जा रहा था। ये थर्ड पार्टी भी ले सकती है आपके पार्टनर के लिए कोई डिसीजन। अब मैं आपके पर्सन की सोच बताती हूँ आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है? पर्सन के ना कुछ मैसेज हैं, चैनल्ड हुए हैं मुझे आपके लिए लव मैसेज। पहला मैसेज है, यू आर माई क्यूट टेडी बियर। वाओ,
टेडी बियर बहुत ही क्यूट होते हैं गाइज, आप लोगों को पता ही होंगे। पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले लव में कोई गिफ्ट देने के बारे में सोचता है तो टेडी बियर दिमाग में आता ही आता है। अब मुझे नहीं पता इस बात से कुछ लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन टेडी बियर बहुत ही क्यूट लगते हैं, उनके साथ कडल करना अच्छा लगता है, और गिफ्ट देने के पर्पज़ से दुनिया में सबसे ज़्यादा टेडी बियर बिकते भी बहुत हैं। तो ये पर्सन आपको अपना क्यूट टेडी बियर मानते हैं बिकॉज यू आर क्यूट, यू आर लविंग, यू आर अडोरेबल एंड यू आर वेरी 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 केयरिंग। इमोशंस के साथ साथ आपका केयरिंग एटीट्यूड रहता है अपने रिलेशन को लेकर, पार्टनर को लेकर, कि मुझे अपने रिलेशन में केयर रखनी है, देखभाल करना, सामने वाले की परवाह करना कि आपकी बातों से उनका दिल ना दुखे। कुछ आप ऐसा भी करते हो जो उन्हें अलग लगता है, कि आप उन्हें मनाने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हो या जो आपका प्यार है जो आप उन पे लुटाते हो, तो वो भूल नहीं पा रहे और आपको वो अपना क्यूट टेडी बियर मानते हैं। और अगर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया है टेडी बियर, या आपने इनको कभी कोई गिफ्ट किया है टेडी बियर, तो ये जब भी उस टेडी बियर को देखते हैं इनके दिमाग में सबसे पहले आप ही आते हो। तो प्यार तो आपके साथ है, ना कि थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है वहाँ पे लस्ट रहा हो या फिर उनका मिलना प्रीडेस्टाइंड था, किस्मत में लिखा होता है। किस्मत में ये थोड़ी लिखा होता है कि दुनिया में हम एक ही इंसान से मिलेंगे। हमारी जीवन यात्रा में बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम बहुत लोगों को मिलते हैं लाइफ में, लेकिन हर एक से हमें प्यार नहीं होता। अगला चैनल मैसेज है, कैन यू प्लीज वेट फॉर मी, आई डोंट वॉन्ट यू टू मूव ऑन। वाह गाइज, अगर आप सोच रहे थे इस इंसान से दूर जाने का, तो अब आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट यू टू मूव ऑन। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर आगे अपने जीवन में बढ़ जाओ। शायद उनको यही डर है, इसलिए वो थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। अगर इन्होंने खुद ही इस कनेक्शन से वॉक अवे किया था, आपको छोड़ दिया था, बात करना बंद कर दिया था, अचानक गायब हो गए थे, तो शायद बहुत टाइम हो गया है। अब दे want to come back and they don't want you to move on। वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। तो ये तो लव रीडिंग होगी है गाइस थर्ड पार्टी की। आज जो यूनिवर्स ने कार्ड्स दिए हैं, ये इतनी शानदार रीडिंग रही है क्योंकि वहाँ पे शुरू से ही मुझे एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, इनका फाउंडेशन ही इतना वीक है रिलेशन का। झूठ बोलकर कोई रिश्ता कितना टाइम तक चलेगा? बहुत सीक्रेट्स रखना, बहुत सारे झूठ बोलना, जो है नहीं वो झूठ बोलकर रिश्ते में दिखाना, नौटंकी करना, प्यार का ड्रामा करना, और जब एक्शन लेने की बारी आई तो वहाँ से निकल जाना। तो शायद ऐसा कुछ आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ किया है, जिसके बाद थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैं इसको सबक सिखाकर ही छोड़ूंगी, या मैं इसको सबक ऐसा दूंगा कि ये सारी उम्र याद रखेगा। आपके पर्सन भी कंपैरिजन एनर्जी में है, दो लोगों में जमकर कंपैरिजन कर रहे हैं, आप या थर्ड पार्टी या आप। किसे चुनूं? उसको चुनूं, उसको चुनूं, इसको छोड़ूं या उसको छोड़ूं, ये चल रहा है। और यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ ये नहीं है, वो ये भी फील कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ ज़्यादा खुशी मिलती है, कौन मेरा ख्याल रखता है, कौन मुझे प्यार करता है, कौन मेरी बातों को हंसी में टाल देता है, कौन मुझे लाइफ में गाइड करता है, कौन सपोर्ट करता है, कौन मोटिवेट करता है, और कौन मेरे दुख में मेरे सपोर्ट में आगे आता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है। तो शायद वो दो लोगों के बीच में ऐसा कंपैरिजन कर चुके हैं, उन्हें आपका पलड़ा भारी लग रहा है। दैट्स वाई ही और शी डेफिनेटली वॉन्ट्स टू कम बैक। अगर ये खुद ही गए हैं तो ये खुद ही आएंगे, आपको इन्हें कॉल करके
मनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप इनके पीछे बहुत बार गए हो, बहुत बार कॉल की है, बहुत बार मैसेज डाले हैं कि एक बार देख लो मैसेज, एक बार रिप्लाई कर दो, एक बार बात तो करो। उस टाइम ये कम्युनिकेशन को टोटल ब्लॉक कर चुके थे। नाउ दे वांट एवरीथिंग टू बी सेटल डाउन वेरी सून। दोनों के बीच की गलतफहमियाँ, दोनों के बीच की दूरियाँ, दोनों के बीच में कोई दरार है तो ये उस दरार को भरना चाहते हैं अपने प्यार से और अपने एक्शन से। वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैनल्ड मैसेज आया है, प्लीज़ कॉल कर लो, इतना मत तड़पाओ। गाइस, ये तो आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। लेट देम कॉल यू, उन्हें कॉल करने दो, क्योंकि अगर आप इनको अपना वो डेस्परेशन शो करोगे ना कि मुझसे नहीं रहा जा रहा, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, बहुत टाइम से देखा नहीं है, बहुत टाइम से हम साथ में डेट पर नहीं गए हैं, या बहुत टाइम से वीडियो कॉल पे नहीं देखा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कपल भी हैं। तो अगर आप ऐसा नीडी एनर्जी में रहोगे कि मुझे तो बात करने की बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है, तो आपके पर्सन जो हैं वो फिर वही वाले पुराने तौर तरीके, उसी तरह के एटीट्यूड में आ जाएंगे कि देख लो, इसके जीवन में चाहे मैं 2 महीने बाद जाऊं, 6 महीने बाद जाऊं या 1 साल के बाद जाऊं, ये तो हमेशा मेरे वेट में बैठा रहता है या बैठी रहती है। तो आपको ना ये वाला अपना जो एनर्जी है और इस तरह का एटीट्यूड है वो बदलना होगा। आपको ये सोचना होगा कि वो मेरे लिए तड़प रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं मेरी तरफ, क्योंकि उनको मेरे जैसा कोई और मिल ही नहीं सकता। मैं अपने आप में स्पेशल हूँ, मैं अपने आप में पावरफुल हूँ, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, और बेस्ट को पाने की चाह दुनिया में हर किसी को रहती है। तो वो खुद आ रहे हैं मेरी तरफ, ये सोचना है आपने। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आप लिखोगे थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, गेम ओवर भी लिख सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक देना, जमकर लाइक देना, जो भी सच्चा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से और जो भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से इनका ब्रेकअप हो जाए, वो ज़रूर आज एनर्जी को क्लेम करेंगे और लिखेंगे थर्ड पार्टी ब्रेकअप। चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।